वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। तो आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बीएससी फाइनल ईयर में आप सेमेस्टर वाइज हैं, फिजिक्स का थर्ड पेपर आपका, ठीक, उसकी बात करें। मॉसफेट की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 10 नंबर आपका पूछा जाएगा, और भी अगर 33 नंबर में तो आपको 6 नंबर का अप्रॉक्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मॉसफेट की संरचना या रचना। तो मॉसफेट की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मॉसफेट क्या है? मॉसफेट का पूर्ण नाम मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर है, ठीक है। हिंदी में या पे इंग्लिश में। इसकी रचना निम्नलिखित दो प्रकार से करते हैं, एक तो होता है एन चैनल मॉसफेट और एक तो है पी चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल मॉसफेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एन चैनल मॉसफेट के बारे में पहले, इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है। किसकी? एन टाइप अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है, जिसके ठीक बीच में एक और पी रीजन होता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। छड़ के बीच में दूसरी ओर SiO2 एक पतली परत होती है तथा इस परत के ऊपर ऐसे धातु की एक परत होती है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। छड़ के बीच में दूसरी ओर SiO2 की पतली परत होती है तथा इस परत के ऊपर ऐसे धातु की एक परत होती है जिसे गेट कहते हैं, ठीक है। फिगर में आपको समझ आ जाएगा कि किस पॉइंट को, किस पी रीजन को सबस्ट्रेट कहते हैं और किस परत को आपको गेट कहना पड़ेगा। चूंकि SiO2 एक कुचालक पदार्थ है तथा गेट तथा चैनल एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है, इंसुलेट हैं। इस कारण मॉसफेट इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहलाता है। इसे IGFET बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहलाता है, IGFET भी कहलाता है, ठीक है। छड़ के नीचे दोनों सिरों से दो छोर बाहर निकालते हैं जिन्हें क्रमशः सोर्स एंड गेट कहते हैं। तो ये आपका सोर्स और गेट हो गया, ठीक है। ये देखो, ये छड़ आपकी कोई चैनल है, एन पैनल में यहाँ पर शो किया है, ये पीजी रीजन हो जाएगा आपका। ये गेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सोर्स है। हमने कोई भी लेयर ऑफ SiO2 की इंसुलेटर इसमें कर दी है, ठीक है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर आपका पी चैनल मॉसफेट, अभी हमने देखा था एन चैनल मॉसफेट के बारे में, अब हम बताएंगे पी चैनल मॉसफेट क्या होता है। देखो, इसमें पी टाइप अर्धचालक, इसमें क्या एन टाइप अर्धचालक था, देखो ये ना एन टाइप अर्धचालक था। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है, पी टाइप अर्धचालक की पतली छड़ होती है जिसके ठीक बीच में एक और एन रीजन होता है जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक बीच में एक और एन रीजन सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे देखो पी रीजन है, इसी सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, उसमें एक साइड एन रीजन होगा, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। छड़ के बीच में दूसरी ओर SiO2 एक पतली परत होती है तथा इस परत के ऊपर SI धातु की एक परत होती है, ठीक है। ये देखो परत होती है, इसके ऊपर SiO2, इसके परत एक SI की परत होगी, ठीक है। तो और ऐसे आपको पता है आपका सिलिकॉन होता है जिसे गेट कहते हैं। चूंकि SiO2 एक कुचालक पदार्थ है अतः गेट तथा चैनल एक दूसरे इंसुलेटर रहते हैं। छड़ के दोनों सिरों से दो छोर बाहर निकलते रहते हैं जिन्हें क्रमशः सोर्स एंड ड्रेन कहते हैं। सेम तरीका वही है, आपको सिर्फ यहाँ पे एन चैनल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाता है, यहाँ पे एन हो जाता है। मतलब आपको पी चैनल मॉसफेट में आपको पी यहाँ पे करना होता है, एन चैनल मॉसफेट आपको एन करना होता है, इतना अंतर होता है। और आपकी बाकी की सब लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेज वो सेम रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। इसमें देखो, इसका फिगर ये है आपका, ये आपका फिगर है, कुछ नहीं करना है, पी चैनल करना है, सेम आपको वैसी फिगर में रखना है। फिर आता है इस तरह मॉसफेट में 3 इलेक्ट्रोड सोर्स, एक गेट ड्रेन होते हैं। आपके पास 3 इलेक्ट्रोड सोर्स होते हैं, गेट, ठीक है, ये सॉरी 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन से? सोर्स, गेट और ड्रेन, ठीक है। अब क्या आता है कि एन चैनल का पी चैनल मॉसफेट की प्रतीक चित्र, आपको ये शॉर्ट में आ जाते हैं प्रतीक चित्र क्या होते हैं, तो इनको भी थोड़ा याद रख लो कि एन चैनल पी चैनल के प्रतीक चित्र क्या होते हैं। सेम तरीका वही है, यहाँ पे आपको कितना करना है, चेंज क्या होना है। अब ड्रेन, सोर्स, गेट आपका सेम रहता है, अब बी पॉइंट सेम रहता है। यहाँ पे देखो एनर्जी इसमें इनकमिंग है, इसमें आउट गोइंग है, बस इतना है कि एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट, इतना आपको इसमें अंतर डिफाइन करना है, ठीक है। अब इसका आता है मॉसफेट का कार्यकारी सिद्धांत, इसी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉसफेट का कार्यकारी सिद्धांत चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। फिगर हमने देखो एन चैनल मॉसफेट बनाया, ये पूरा एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। इसमें आपको एक SiO2 ले रहे हैं, ये आपका G पॉइंट है, ठीक। इसको हम BGS विभव बोलते हैं, ये आपका BGG विभव है, ठीक है। क्यों? गेट से, ये गेट और सोर्स के बीच विभव है, ये आपका गेट और गेट के बीच है, ठीक है। ये आपका किसने, ड्रेन और सोर्स के बीच है, ये आपका ड्रेन और ड्रेन के बीच है, ओके। ये B पॉइंट है, G पॉइंट है, D पॉइंट है, S पॉइंट है, ये आपका चैनल P है, ठीक है। तो फिगर को समझना आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे शो कर देना है।
चित्र में एन चैनल मॉसफेट आपको शो किया गया है, जहाँ गेट व चैनल एक संधारित्र की भांति कार्य करते हैं। गेट कौन सा, ये वाला, ठीक है, और चैनल क्या पूरा ये, तो इन दोनों किसकी, संधारित्र की तरह कार्य कर रहे हैं दोनों, जिसकी दो प्लेटें क्रमशः गेट व चैनल होती हैं। इन प्लेटों के बीच SiO2 डाइइलेक्ट्रिक के रूप में होता है। तो ये SiO2 किसके रूप में, डाइइलेक्ट्रिक के रूप में होता है, ठीक है। जब G को शून्य विभव पर रखकर BDD द्वारा, मतलब किसके द्वारा, BDD, ड्रेन और ड्रेन के बीच D/S के विभव BDS लगाया जाता है। तो देखो BDD पर रख दिया हमने, ठीक है, BDS के बीच यहाँ पे देखो, ये हमारे BDD में BDS के बीच हमने इसमें विभव लगाया, तो क्या हुआ कि S व D के बीच विद्युत धारा बहती है। तो S, इस भाग में अगर हम धारा की शुरुआत कर रहे हैं तो S और D के बीच बहेगी, इसमें अगर VG लगा रहे हैं तो D और S में बहेगी, सॉरी इस पॉइंट में बहेगी, ठीक है। विभव BDS लगाया था तो S व D के बीच विद्युत धारा बहती है। जब VG द्वारा G पर माइनस वैल्यू का, माइनस नेगेटिव ऋणात्मक पोटेंशियल लगाया जाता है, विभव लगाया जाता है, तो चैनल पर पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है, जो एन चैनल में, देखो ये हमने इस पर विभव लगाया इस फंक्शन में, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज में उत्पन्न हो गया, जो एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कम कर देता है, ओके, जिससे चैनल की क्या चालकता घट जाती है। मैंने आपको स्पीड से कराया, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ गया है, तो आपको स्पीड से कराना था, क्योंकि आप कुछ लोग बोले कल ही पेपर है सर। अतः BDS के नियत मान के लिए ड्रेन करंट का मान गेट पोटेंशियल पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि आरोपित गेट पोटेंशियल ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है, कि जब उससे मान घट रहा है बढ़ रहा है तो आपको किसको, गेट पोटेंशियल ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है। अतः इस युक्ति को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। मॉसफेट का अवलाक्षणिक वक्र, मॉसफेट के लिए BGS को नियत रखते हुए ID और BDS के बीच खींचे गए वक्र को मॉसफेट का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। तो कुछ ही नहीं करना है, देखो इसमें आपको VGS आपकी नियत रहती है हमेशा एक ही लाइन में, देखो +2 वोल्ट +1 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट -2 वोल्ट, ये तो आपके इसमें वोल्ट ही वोल्ट आएगा, ठीक है, इसे वोल्ट लगा देना। चाहो तो VGS यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये मैं BDS को शो किया है, यहाँ पर हम ID को शो कर रहे हैं, ओके, और BDS हमारा इसमें नियत है। तो BDS बराबर 0 पर, देखो यहाँ पे देखो BDS बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो ID बराबर हमें 0 मिलता है। BDS के बढ़ने पर ID बढ़ती रहती है तथा फिर लगभग नियत हो जाती है, ठीक है। तो इतना ही हमें इसमें क्या तैयार करना था। बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन रहता है कि सर ये करा दो, वो आपको मैं करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है तो इसको आप तैयार जरूर करें। थैंक यू।